अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन आई के बारे में। आज हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले जब हम देखते हैं जो ये आई है, ये होती क्या है? आई होती क्या है? आई एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है जो हमें सेंस ऑफ साइट या विजन, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ विजन, में हेल्प करती है। जो इस आई की लोकेशन है, आई प्रेजेंट कहां पर होती है? आई प्रेजेंट होती है ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी, ये ऑर्बिटल कैविटी कहां पे होती है? ऑर्बिटल कैविटी एक पार्ट होता है या कैविटी होती है हमारे सिकल की, इसको हम ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं, यानी जो सिकल में प्रेजेंट होता है। जो ये ऑर्बिटल कैविटी है, इसी में प्रेजेंट होती है हमारी आई बॉल। जो हमारी आई बॉल होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है? इसी ऑर्बिटल कैविटी में, जो कि सिकल का पार्ट होती है। जो ये आई बॉल है, ये सराउंड हुई होती है सम एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन से सराउंड हुई होती है। बिफोर के हम डिस्कस करें कि स्ट्रक्चर ऑफ आई, हम देखते हैं कौन कौन सा एसेसरी ऑर्गन है जो कि इस आई बॉल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इन्हीं एसेसरी ऑर्गन्स को। एसेसरी ऑर्गन्स, इसमें जो सबसे पहले एसेसरी ऑर्गन होता है वो होती है हमारी आईब्रोज। आईब्रोज, ये आईब्रोज क्या होती है? ये थिक टू, क्योंकि हमारे पास दो आईब्रोज होती है, टू थिक फोल्ड्स ऑफ स्किन। स्किन जहां पर क्या पाए जाते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये करते क्या है या ये प्रेजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। कब प्रोटेक्ट करते हैं? कभी कभार क्या होता है कि हमारे फोरहेड पे स्वेट आ जाता है, ताकि वो स्वेट हमारी आई में ना चला जाए, उस चीज से हमें प्रोटेक्शन, हमारी आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये आईब्रोज। इसके बाद दूसरा एसेसरी ऑर्गन कौन होता है? दूसरा एसेसरी ऑर्गन होता है आईलिड्स। आईलिड्स जो कि दो होते हैं, टू इन नंबर। आईलिड्स भी दो होते हैं, जिनमें एक अपर होता है और एक लोअर होता है। अपर और एंड लोअर आईलिड। जो अपर आईलिड होता है ये थोड़ा सा लार्ज होता है। अपर आईलिड एज कंपेयर टू लोअर वाले से थोड़ा सा लार्ज होता है। ये क्या करता है? ये किस चीज में हेल्प करता है? ये भी प्रोटेक्शन ऑफ आई में हेल्प करता है। जैसे कि हमें पता है कभी कभार क्या होता है, डस्ट होता है या इंटेंसिव लाइट होती है, उस चीज से हमारी आई को ये प्रिवेंशन करता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और कौन सा एसेसरी ऑर्गन हमारी आई में होता है और प्रेजेंट होता है? लैक्रिमल एपेरेटस। लैक्रिमल एपेरेटस, ये लैक्रिमल एपेरेटस क्या होता है? इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं, जो कि एसोसिएट होते हैं किस चीज से? फॉर सिक्रीशन या प्रोडक्शन, सिक्रीशन या प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। जैसे कि हमें पता है हमारी आई में टीयर्स होते हैं, उनकी सिक्रीशन या प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज या ड्रेनेज, यानी जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एसोसिएट होते हैं फॉर द सिक्रीशन या प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स एंड देयर ड्रेनेज। अब इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? एक तो होता है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो कि हमारे टीयर्स को प्रोड्यूस करता है,
और होता है लैक्रिमल सैक, और क्या होता है नेजो लैक्रिमल डक्ट। ये डक्ट होता है जो हमारे टेयर्स होते हैं उनको ये आई से कहां पे ट्रांसफर करता है, हमारी नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में जो हमारे टेयर्स पहुंचते हैं वो थ्रू नेजोलैक्रिमल डक्ट ही पहुंचते हैं। और क्या पाया जाता है, और एक एसेसरी ऑर्गन्स जो कि आई बॉल को सराउंड करते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स भी पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, ये भी हमारी आई बॉल के सराउंड प्रेजेंट होते हैं। ये मसल्स क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ आई में ये हेल्प करते हैं, यानी हमारी आई की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। इन मसल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं स्ट्रेट मसल्स, स्ट्रेट मसल्स, दूसरे होते हैं ओब्लीक मसल्स, ओब्लीक मसल्स। जो स्ट्रेट मसल्स है इसमें चार मसल्स आते हैं, चार मसल्स आते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सुपीरियर रेक्टस, दूसरा होता है इंफीरियर रेक्टस, तीसरा होता है, एक तो होता है सुपीरियर रेक्टस, दूसरा होता है इंफीरियर रेक्टस, तीसरा होता है लेटरल रेक्टस। अजान हो रही है, हम एक सेकंड रुकते हैं। हाँ जी, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं बोल रहा था जो कि ये मसल्स होती है, ये दो टाइप्स, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं स्ट्रेट मसल्स, दूसरे होते हैं ओब्लिक मसल्स। फिर हम पहुंचते थे यहाँ पर लेटरल मसल्स होती है तीसरी, और लास्ट वाली होती है मीडियल मसल्स। जो ये सुपीरियर रेक्टस मसल होती है, ये किस में हमें मदद करती है, जब भी हमें ऊपर, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ देखना होगा उस टाइम सुपीरियर रेक्टस मसल हेल्प करती है। जब भी हमें नीचे की तरफ देखना होगा तब हमें इंफीरियर रेक्टस मसल हेल्प करती है। जब हमें लेटरल यानी साइड की तरफ देखना होगा तब हमें लेटरल रेक्टस मसल हेल्प करती है। जब हमें मीडियली देखना होगा तब हमें मीडियल रेक्टस मसल हेल्प करती है। इसके बाद होती है दूसरी कैटेगरी, इसमें भी दो मसल्स पाए जाते हैं, ओब्लिक मसल्स। एक तो होता है सुपीरियर ओब्लिक, दूसरा होता है इंफीरियर ओब्लिक। जो ये सुपीरियर ओब्लिक मसल होती है, ये हमें अपवर्ड्स, क्या हम कह सकते हैं, अप और अप एंड बाहर की तरफ, जिसको हम कहते हैं अप एंड एक्सटर्नल, जब भी हमें देखना होगा, या आउटवर्ड्स जब भी हमें देखना होगा तब हमें सुपीरियर ओब्लिक मसल हेल्प करती है। जब हमें डाउन और आउटवर्ड्स देखना होगा तब हमें इंफीरियर ओब्लिक मसल हेल्प करती है। इसके बाद अब आते हैं हम मेन की जो हमारा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई पे अब हम आते हैं। जो आई का स्ट्रक्चर है इसको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली या आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। इसमें दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कितने स्ट्रक्चर्स, दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 जो इसमें पाया जाता है उसको हम कहते हैं सिक्लेरा। एक तो सिक्लेरा पाया जाता है, दूसरा इसमें कॉर्निया पाया जाता है। एक सिक्लेरा, दूसरा कॉर्निया। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सिक्लेरा, और ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। अब हम पहले देखते हैं सिक्लेरा क्या होता है। ये सिक्लेरा होता है आउटर मोस्ट पार्ट,
आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि ओपेक होता है, ओपेक होता है। एक तो आउटर मोस्ट होता है, ओपेक होता है, व्हाइट इन कलर होता है, व्हाइट इन कलर होता है। इसको हम व्हाइटनेस ऑफ आई भी कहते हैं, व्हाइटनेस ऑफ आई भी हम सिक्लेरा को कहते हैं। अगर हम एक आई को 6 हिस्सों में डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल ऐसे में दिखाऊंगा यहां पर 6 हिस्सों में अगर हम एक आई को डिवाइड करेंगे, जो ये 5 हिस्से होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट ये सिक्लेरा करता है, यानी सिक्लेरा 5/6 पार्ट ऑफ एक्सटर्नल आई को कॉन्स्टिट्यूट करता है। कौन? ये सिक्लेरा। इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट इसमें आता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, ये कॉर्निया 1/6 पार्ट ऑफ एक्सटर्नल आई को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये बल्ज्ड पार्ट होता है, यहां पर भी आपको आप लोग देख सकते हैं बल्ज्ड होता है, कन्वेक्स इन शेप होता है। यहां पर हमने देखा था ये वाला ओपेक होता है, लेकिन ये वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई होता है जहां से लाइट एंटर होती है, इसीलिए इसको हम विंडो ऑफ आई भी कहते हैं, विंडो ऑफ आई। किसको हम कहते हैं? कॉर्निया को हम विंडो ऑफ आई भी कहते हैं। ये तो हमने देखे जो ट्यूनिका एक्सटर्नल कवरिंग होती है, इसमें 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सॉरी 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, सिक्लेरा एंड कॉर्निया। अब हम देखते हैं दूसरी लेयर क्या होती है आई की। दूसरी लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, जो कि प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर टू द ट्यूनिका एक्सटर्नल। इसमें अब 3 चीजें पाई जाती है, इसमें 3 चीजें पाई जाती है। एक तो इसमें आइरिस पाया जाता है, नंबर 1 आइरिस, नंबर 2 सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी इसमें प्रेजेंट होता है, और कोराइड, तीसरा पार्ट इसमें कोराइड पाया जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये कोराइड क्या होता है। कोराइड यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसको हम कहते हैं कोराइड। ये होता है डार्क ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर्ड, और ये बना हुआ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स। इसके बाद हम देखते हैं ये सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं सीलियरी मसल्स जो कि स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, जो कि हमारी जो आइलैंड्स होती है, यहां पर जो आइलैंड्स होती है उसको ये कनेक्ट करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है, या उसको ये अपने साथ बाइंड या अपनी पोजीशन में जो आइलैंड्स होती है वो क्यों अपनी पोजीशन पे रहती है? बिकॉज ऑफ दी सीलियरी मसल्स। और क्या पाए जाते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सीलियरी बॉडी में एक और पार्ट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। यहां पर आप देख सकते हैं ये है यहां पर सीलियरी बॉडी, सॉरी सीलियरी मसल। ये जो छोटे छोटे लिगामेंट्स आपको दिख रहे हैं ये है सीलियरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स क्या करते हैं? ये इस आइलैंड्स और इस सीलियरी मसल को आपस में बाइंड करते हैं, यानी हम कह सकते हैं आइलैंड्स जो कि सीलियरी मसल के साथ बाइंड होती है बिकॉज ऑफ दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब जो तीसरा वाला पार्ट होता है आइरिस। ये आइरिस क्या होता है? ये भी बल्ज्ड पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें पाए जाते हैं डिफरेंट
पिगमेंट्स, डिफरेंट पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आई का कलर आता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी की आई ब्राउन होती है, किसी की आई ब्लूइश होती है, वो बिकॉज ऑफ दिस आइरिस होती है, क्योंकि इसी में डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इसी आइरिस में सेंट्रल एक डार्क स्पॉट होता है, डार्क स्पॉट होता है, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, जहां से लाइट एंटर होती है। ये वाला पार्ट यहां पर, ये जो है ये है आइरिस हमारा, ये इसका सेंट्रल पार्ट है, इसी को हम प्यूपिल प्यूपिल कहते हैं। यहां से जो लाइट है वो एंटर हो जाती है इसी प्यूपिल से। जो ये प्यूपिल है, प्यूपिल की शेप चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू लाइट। यानी अगर कभी कभार लाइट ज्यादा हो, लाइट अगर ज्यादा हो, इंक्रीज्ड लाइट, तब हमारी प्यूपिल का शेप छोटा होता है, स्मॉल शेप होती है प्यूपिल की। अब अगर कभी लाइट कम हो, जैसे कि शाम के टाइम लाइट कम होती है, तब हमारे प्यूपिल का साइज लार्ज होता है, लार्ज होता है। ये तो हमने देखी दूसरी लेयर, जिसको हमने नाम रखा है ट्यूनिका मीडिया। इसके बाद जो तीसरी लेयर होती है, अब हम उसकी तरफ देखेंगे। तीसरी लेयर क्या होती है हमारे आई में। जो तीसरी लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। इसमें एक ही पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेटिना, जिसको हम रेटिना कहते हैं। अब ये रेटिना क्या होता है, ये इंटरनल पार्ट होता है हमारी आई का, या हम इसको पोस्टीरियर पार्ट भी कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट भी हमारी आई का होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम रेटिना कहते हैं। जो ये रेटिना होता है ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑप्टिक नर्व के साथ, ऑप्टिक नर्व जो कि हमारी आई में प्रेजेंट होती है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। इसी के साथ एक कंटिन्यूअस होता है। कौन सा वाला पार्ट, रेटिना वाला पार्ट कंटिन्यूअस होता है ऑप्टिक नर्व के साथ। जहां पर ये ऑप्टिक नर्व इस रेटिना में एंटर होती है, इस वाले स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब इस रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फोटो सेंसिटिव, या जिनको हम लाइट सेंसिटिव भी कह सकते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। एक होती है कोन्स और दूसरी को हम कहते हैं रॉड्स। जो ये रॉड्स होते हैं, रॉड सेल्स, इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है रॉड्स में। ये रॉड्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, जो हमारा नाइट विजन होता है, नाइट विजन में ये रॉड्स हेल्प करते हैं। नाइट विजन, या जिसको हम स्कोटॉपिक विजन भी कहते हैं, स्कोटॉपिक विजन भी कहते हैं। अब जो ये कोन्स होते हैं, कोन्स मदद करते हैं डे विजन, या जिसको हम कलर्ड विजन भी, कलर्ड विजन भी कहते हैं। इसमें ये कोन्स हमें हेल्प करते हैं। जो कि फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है, कहां पर प्रेजेंट होती है, इस रेटिना में प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है हमारी आई का, जिसको हम कहते हैं लाइट ट्रांसमिटिंग सिस्टम। फोर्थ वाला पार्ट जिसको हम लाइट
ट्रांसमिटिंग सिस्टम या मीडियम कहते हैं। इसमें भी तीन चीजें होती है। इसमें भी क्या तीन चीजें होती है? क्या क्या? एक तो होता है एक्वस ह्यूमर, दूसरा होता है वाइट्रस ह्यूमर, और तीसरा होता है आइलैंड्स। अब हम पहले देखते हैं ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है। ये होता है वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट कहां पर होता है? बिटवीन, यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्निया एंड यहां पर आइरिस। यहां पर जो ये होता है इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। प्रेजेंट कहां पर होता है? बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, 98% इसमें वाटर होता है। कितना होता है? 98% वाटर होता है। जो रिमेनिंग 2% है वो क्या होता है? वो हो सकता है एमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट होता है, या एस्कॉर्बिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद अब आते हैं वाइट्रस ह्यूमर की तरफ। ये वाइट्रस ह्यूमर भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बिटवीन आइलैंड्स। ये आइलैंड्स है और ये रेटिना है। बिटवीन आइलैंड्स एंड रेटिना क्या प्रेजेंट होता है? ये एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, और ये होता है ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से होता है। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है टू मेंटेन इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब इस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर से क्या होता है? जो हमारी आई बॉल की शेप है वो मेंटेन होती है। तो अल्टीमेटली ये वाइट्रस ह्यूमर क्या करता है? ये हमारी आई बॉल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट आता है इसका, वो होती है आई लेंस। ये आई लेंस क्या होती है? ये कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होती है हमारी आई में। कन्वेक्स लेंस होती है जहां पर लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती है। यहां से जब लाइट रेज आती है वो कन्वर्ज होती है, फिर वो अल्टीमेटली कहां पर पहुंचती है? हमारे रेटिना तक पहुंचती है। वो कन्वर्ज जो कि लाइट कन्वर्ज होती है वो किस वजह से होती है? इस आई लेंस की वजह से होती है। ये तो हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ आई, जिसको हमने देखा 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब हम लास्ट वाला छोटा सा एक टॉपिक है इसी में, ब्लड सप्लाई टू द आई, यानी जो हमारी आई है इसकी ब्लड सप्लाई अब हम देखेंगे। ब्लड सप्लाई, जैसे कि आप सबको पता है जो हमारी बॉडी है, हर किसी ऑर्गन को 2 सप्लाईज जाती है ब्लड से। एक तो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है यहां से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां उस ऑर्गन से वापस आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे ही हमारी आई में भी है, सेम थिंग होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम एक और नाम भी आर्टीरियल सप्लाई भी कह सकते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम एक और नाम वीनस सप्लाई भी कह सकते हैं। जो हमारी आई है उसको आर्टीरियल सप्लाई एक आर्टरी के थ्रू जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्थैलेमिक आर्टरी, जो कि पार्ट होती है कैरोटिड आर्टरी के। कैरोटिड आर्टरी जो आप सब लोगों को पता होगा, हमारी बॉडी में जो कैरोटिड आर्टरी है उसकी
जो एक पार्ट होती है ये ऑप्थेलमिक आर्टरी, इसी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी आई को जाता है। अब वीनस सप्लाई कहां से आई से किसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है? वो एक वेन होती है जिसका नाम है सेंट्रल रेटिनल वेन, रेटिनल वेन, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई से जाके हमारे हार्ट तक फिर जाता है। होप आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।